कृष्ण कन्हैया लाल की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री इस प्रकार से नारद जी ने उत्साहित किया। व्यास जी, इस संसार से हम चल देते हैं। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़कर चला जुआरी। जैसे जुए में जुआरी सब कुछ हार करके लुट करके और हाथ झाड़ करके चल देता है। इसी प्रकार से जब तक जीवन में प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट नहीं हुआ, जब तक परिधि से हम केंद्र की ओर आकृष्ट नहीं हुए, उन्मुख नहीं हुए, परिधि संसार है, केंद्र हमारी चेतना है परमात्मा। कबीर साहब कि चलती चचकी देख के दिया कबीरा रो, तो पाटन के बीच में साबुत बचान को। ये आकाश और धरती दो पाट हैं और इन दो पाटों के बीच में जीव मात्र पिस रहा है और काल के काल में समा रहा है। ये देख करके कबीर बड़े दुखी हुए। वहीं चेला पुत्र कमाल था। कमाल में पिताजी को कबीर को कहा, गुरुदेव आप चिंतित क्यों हैं? कबीर ने कहा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचान को। सब पिस रहे हैं, सब मर रहे हैं, सब काल के ग्रास बन करके काल के मुख में समाहित हो रहे हैं। कमाल ने कहा, बाबा ये तो उचित ही आपने कहा कि चलती चचकी देख के दिया कमाल ठठा। कमाल ने कहा, ये तो हंसने की बात है बाबा, रोने की बात नहीं है। चलती चचकी देख के दिया कमाल ठठा, और कील सहारे जो रहे सो साबुत बच जा। तो वही कील धर्म की कील है, वो कील प्रभु की कील है। उस कील को पकड़ लो। जैसे माताएं पहले जाता में अनाज पीसती थी, तो जो अनाज
उस कील के पास पहुंच जाता था वो तो साबुत बच जाता था, और जो दो पाट के बीच में पड़ता था वो पिस जाता। तो वो धर्म कील है, प्रभु कील है, सूत्र है, धर्म और रक्षित। धर्म ही रक्षा करता है, धर्म से ही वृद्धि होती है, धर्म से ही हम आगे बढ़ते हैं, धर्म से ही हमारी गति है, धर्म से ही मुक्ति है, धर्म से ही जन्म और जीवन सार्थक होता है। तो यहाँ व्यास जी नारद जी के कहे अनुसार लग गए। हम तो पता नहीं कितने कथाओं में जाते हैं, हमारा मन सुधरने को तैयार नहीं होता, हम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार नहीं। भागवतकार कहते हैं कि ब्रह्म नद्यां सरस्वत्या श्रमः पश्चिमे तटे शम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषिणां सत्सवर्धनः तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बदरीखण्डमण्डिते आसीनोपस्पृश्य प्रणिबध्यो मनः स्वयं भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणीते मने अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयम्। व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर अपने आश्रम शम्या आश्रम में आसन पर विराजमान हुए, आचमन किया है, प्राणायाम करके ध्यानस्थ हुए, समाधि में पहुंच गए और जो देखा वो कलमबद्ध करने लगे। कलमबद्ध करने के लिए श्री गणेश जी का आवाहन किया है। गणेश जी उपस्थित हुए, व्यास जी ने प्रार्थना करी कि आपके द्वारा ये कलमबद्ध हो तो बहुत अच्छा होगा। गणेश जी ने स्वीकार कर लिया, परंतु गणेश जी ने कहा व्यास जी मैं खाली बैठता नहीं हूँ, अगर आपने मुझे खाली बिठाया तो मैं फिर वापस अंतर्धान हो जाऊंगा। व्यास जी ने सत्य स्वीकार कर लिया और समाधि में जो कुछ घटित होता उसे लिपिबद्ध करते हुए देव भाषा में गणेश जी लिखते हुए चले जा रहे हैं। और व्यास जी को तो बहुत सारा काम करना पड़ता, तो कोई श्लोक ऐसा बोल देते गणेश जी को समझने में सोचने में देर हो जाती, तब तक व्यास जी अपना सारा काम निपटा करके फिर उपस्थित हो जाते। इस प्रकार से 18वां पुराण श्रीमद् महाभागवत महापुराण की रचना हुई और प्रेम ग्रंथ की रचना होते ही व्यास जी सोचने लगे कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया, इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा। आज अपने पुत्र श्री सुखदेव की याद आई है। पुत्र हैं इसलिए याद नहीं आई है, पात्र हैं इसलिए याद आई है कि श्री सुखदेव ऐसा योग्य पात्र अधिकारी व्यक्ति ही इस शास्त्र का प्रचार और प्रसार कर सकता है। सुखदेव को याद किया, अपने शिष्यों को तैयार किया है। 18,000 श्लोक 12 स्कंद के रूप में इसे कलमबद्ध करके व्यास जी विश्रांति में चले गए। अब व्यास जी के शिष्य जैमिनी आदि शिष्य व्यास जी के द्वारा रचित इस श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों का गायन करते हुए जंगल में समिधा के लिए लकड़ी चुनते चले जा रहे हैं। उसी जंगल में श्री सुखदेव अब ध्यान में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। तभी कानों में सुंदर से भागवत जी के श्लोक का गायन कर्ण गोचर होता है कि बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं
प्राविंशद गीत कीर्ति। बस स्कंद के 21वें अध्याय का श्लोक, इसमें बर यानी मोर पंख आपीडम अर्थात जिसका प्रभु ने मुकुट बनाया हुआ है, भगवान मोर मुकुट धारण करके और सुंदर सुंदर पीले पीले कनेर के पुष्प कानों पर प्रभु के सुसज्जित हैं और स्वप्न सा पीतांबरी प्रभु के फहरा रही है और गले में वैजयंती माला प्रभु ने धारण किया हुआ है और अपने कोमल करांगुलियों से सुंदर वेणुनाद कर रहे हैं भगवान, बांसुरी पर वादन कर रहे हैं और आसपास खड़े हुए ग्वाल बाल सखा सब भगवान के कीर्ति का यश का गान कर रहे हैं। यह श्लोक सुनते ही नंद नंदन के प्रति जो मन में उत्कंठा हुई श्री सुखदेव के, सुखदेव इधर उधर देखने लगे कौन गायन कर रहा है, कौन ऐसा दिव्य श्लोक गा रहा है। सामने व्यास जी के शिष्यों से मुलाकात हुई, पर सुखदेव को मन में आता है कि मैं तो निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूँ, सगुण साकार के ब्रह्म में तो बहुत सारा साधन जुटाना पड़ता है, लगाना पड़ता है और समर्पित करना पड़ता है। जैसे अभी राम नरेश जी के सुपुत्र हमारे तिरुपति नाथ जी पूरे दिन इनको पूजन की, पाठ की, फूल की, बेलपत्र की, तुलसी की, फल की, प्रसाद की, दक्षिणा आदि की, आरती की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो सोचते हैं इससे अच्छा है कि निर्गुण स्वरूप का ध्यान करूं। तो अब तक तो भगवान के सौंदर्य का व्यास के शिष्यों ने वर्णन किया, अब भगवान के उदारता का वर्णन व्यास के शिष्य कर रहे हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया यदप्यसाधि लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं भजेम। अरे उस बकी यानी बकासुर की बहन पूतना ने तो भगवान को दूध में विष मिला करके मारने का काम किया था, पर प्रभु ने उसको भी उद्धार किया, प्रभु ने उसको भी दिव्य गति प्रदान की है। ऐसी प्रभु की उदारता है। ऐसा ज्यों ही सुना श्री सुखदेव व्यास जी के शिष्यों के साथ, ये वही सुखदेव हैं जो पिता को छोड़ करके जंगल में ध्यानस्थ होने को चले गए। आज वही सुखदेव भागवत जी की कृपा से भागवत जी की शिक्षा लेने के लिए अपने पिता व्यास जी के सन्मुख उपस्थित होते हैं। व्यास जी पुत्र को देख करके गले लगा लेते हैं और व्यास जी से श्री सुखदेव प्रार्थना करते हैं, पिताजी हमें श्रीमद् भागवत कथा की शिक्षा प्रदान करें। व्यास जी श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव को प्रदान करते हैं। श्री सुखदेव मस्त हुए, रचने वाले ने रचना की तो प्रभु ने सीखने वाला तैयार कर दिया और तब जब सीख करके शिक्षक बन गए श्री सुखदेव, तो भगवान ने सुनने वाला तैयार कर दिया। भगवान के गुणों ने, सौंदर्य ने, उदारता ने, माधुर्य ने ऐसा श्री सुखदेव को जकड़ लिया कि उनकी मति भगवान के चरणों में रम गई और प्यासे परीक्षित को, अधोगति प्राप्त परीक्षित को गंगा किनारे श्रीमद् भागवत कथा सुना करके उसका उद्धार कर दिया। भक्त वत्सल भगवान जय। ऐसी उदारता है भगवान की, बताइए। जो विष पिलाने आया उसका भी उद्धार किया, तो हम आप भी तो विष से भरे ही हुए हैं। विषय क्या है? विष ही तो है। तुलसीदास जी कहते हैं
नर तन पाई विषय मन देहि, नर तन पाई विषय मन देहि, नर तन पाई विषय मन देहि, नर तन पाई विषय मन देहि। पलटी सुधाते सच दिसले, पलटी सुधाते सच दिसले। मंगल भावन अमंगल हारी, मंगल भावन अमंगल हारी, मंगल भावन अमंगल हारी, मंगल भावन मंगल हारी। प्रभु दशरथ अधीर बिहारी, प्रभु दशरथ अधीर बिहारी, प्रभु दशरथ अधीर बिहारी, प्रभु दशरथ अधीर पलटी सुधाते सच दिसले, नर तन पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते सच दिसले, पलटी सुधाते सच दिसले, पलटी सुधाते सच दिसले। हमारा मन विषय की ओर जाता है और विषय विष है, और जिसे विष लग जाता है उसको आप मिश्री दीजिए खाने के लिए, उसे खाड़ा लगता है। और नीम का पत्ता चबाने को दीजिए तो मीठा लगता है। नहीं, वैसी ही गति हमारी हो गई है कि विषय हमें अच्छा लगता है, इसका मतलब विष हमारे ऊपर असर कर गया है, और जिसके ऊपर विष असर कर गया वो मरने के लिए निर्धारित हो गया, वो जीते जी मर गया। कहने का तात्पर्य है प्यारे श्रोताओं, विषय को विष की तरह नहीं, विषय को प्रभु के चरणों में अर्पण करके और प्रसाद के रूप में ग्रहण करो तो क्या होगा? प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते। जब वो प्रसाद बन गया, कब प्रसाद बनता है? बाजार में आप जाते हैं कोई फल लेने के लिए तो वो केला होता है, सेब होता है, मिठाई होता है, नहीं नहीं, और जैसे ही वो फल अर्पित हो गया, प्रभु को प्रसाद अर्पित हो गया, तो उसे केला सेब कहते हैं? नहीं कहते। क्या कहते हैं? प्रसाद कहते हैं। और भगवान खाते हैं। कलयुग की प्रत्यक्ष घटना मैं सुनाऊं, बगही महाराज की घटना सुनाऊं आपको। छत्तरदास जी उनको कहा जाता था, नारायण दास जी उनका मूल नाम था। यादव कुल में उत्पन्न हुए और अनपढ़, बिल्कुल दूर दूर तक पुस्तक से पढ़ाई से कोई लेना नहीं। हल बैल जोतने के लिए मालिक के यहाँ जाते, खेत में हल बैल छोड़ देते और जमीन के मेड़ पर बैठ करके, आड़वी पर बैठ करके और भगवान का मन से मानसिक सेवा करते। भगवान को दिव्य भोग
ग्रहण कराते, खुद तृप्त होते, संतुष्ट होते। इस प्रकार से वर्षों से उनकी साधना ये चली आ रही थी। अब मालिक को बहुत सारे नौकर चाकर थे उनके पास। किसी ने हरकाया कि मालिक आप उस को हल जोतने के लिए भेजते हैं, वो खेत की आड़ पर बैठ करके, मेड़ पर बैठ करके, और वो तो कोई काम नहीं करता है। एक दिन सुना, दूसरे दिन सुना, और बार बार जब एक ही बात को सुनाया जाए तो प्रभाव तो पड़ ही जाता है। तो मालिक छड़ी लेकर के सामने आए, और उस समय नारायण दास जी ने भगवान को सुंदर से स्वर्ण थाल में बासमती चावल का चूड़ा फुला करके और परोस करके दिया, और दही रखने ही जा रहे थे। उसी समय हाथ पर मालिक ने छड़ी मारी। छड़ी तो हाथ पर लगी, पर वहां न दही था न चूड़ा था, इतना दही गिर गया। अब मालिक मालिक तो समझ गए। अपने विषय को बदलते हुए उन्होंने कहा कि भाई तू आज से ये काम छोड़, ठाकुर जी की सेवा में लग, तेरे घर परिवार का पालन पोषण होगा। जब उस ध्यान की उच्च अवस्था में इनका अचानक से आंख खुला, सामने मालिक को देख करके हक्का बक्का रह गए, और इधर प्रभु को सूखा चूड़ा आज भोग लगा है। इस पश्चाताप में गंगा जमुना की धारा नेत्रों से बह पड़ी, और हाथ जोड़ते हुए मालिक को क्षमा मांगते हुए कहते हैं, मालिक अब हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। आज मेरे ठाकुर ने सूखा चूड़ा भोग लगाया, मेरा जन्म जीवन सब व्यर्थ हो गया। और वहीं हल बैल छोड़ करके श्री अवध चले गए। आज उनके स्थान पर अखंड नाम संकीर्तन चल रहा है। इस कलियुग की घटना है भाई। दूसरी घटना सुनाओ। शालिग्राम जी का मंदिर, पुजारी बिना भोग लगाए भगवान को भोजन नहीं करते, उनका नियम था, और जो ही भगवान को भोग लगता वही भोजन करते। एक दिन की बात, राम रस नमक रसोई में नहीं थी, तो दाल साग बना लिया, महाप्रसाद बना लिया। किसी बच्चे को पैसा दिया कि जा दुकान से नमक लेकर के। वो बच्चा गया, दुकान पर इतनी भीड़ थी कि किसी ने चूहे के मारने की दवा मांगी थी। ये बच्चा इतना अबोध था कि चूहे के मारने की दवा इसने ले ली, और नमक जो इसे मिलना था वो किसी और ने ले ली। कुछ देर बाद जिसे चूहे मारने की दवा लेनी थी, वो दौड़ करके आया कि भैया ये तूने क्या दे दिया? तो नमक दे दिया। तब इसे बनी को याद आई, हो स्थान में तो चूहे मारने की दवा विष पहुंच गई है। दौड़ा हुआ आया, तब तक ठाकुर जी को वो राम रस समझ करके और साग में, दाल में वो नमक की जगह चूहे मारने की दवा विष पर चुकी थी। भगवान को थाल सजा करके पुजारी जी ने रखा और बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगा रहे हैं। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सोमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इस प्रकार से जैसे ही भोग लगाया और भोग लगा करके सामने जैसे ही भगवान का भोग प्रसाद थाल में रख करके और अपने लिए ग्रहण करने के लिए बैठे,
और ग्रास मुख में रखने ही वाले थे कि उसी समय वो बनिया दौड़ करके आता है और कहता है, महाराज आप इसे ग्रहण न करें, ये विष इसमें मिल चुका है, ये विषैला हो चुका है भोजन, आप इसे ग्रहण ना करें। जैसे ही बनिए ने कहा, पुजारी के आंख से अश्रुधारा बहने लगी और पुजारी जी ने कहा कि आज तक मेरा ये संकल्प रहा कि मैंने आज तक भगवान को जो भोग लगा है वही मैंने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया है। अब जब भगवान ने विष ग्रहण कर लिया है तो मैं भी प्रसाद मान करके मेरे भगवान के द्वारा पाए गए इस प्रसाद को ग्रहण करता हूँ। और इस प्रकार से पुजारी ने भोजन ग्रहण किया। पुजारी को तो कुछ भी नहीं हुआ, बदले में सालिग्राम भगवान बीच से आधे होकर के 2 टुकड़े में हो गए। ये अभी की घटना है, 10-20 साल पहले की घटना है। अभी हमारे यहाँ शंभू बाबा है, वो बीमार थे, असाध्य रोगी थे। घर वालों ने उन्हें नकार दिया था। सोचा इन्होंने कि जब मरना ही है तो सारे गांव के लोगों का कुलदेव स्थान है ज्वाला माता का, कहा हमें वहीं गहवर में छोड़ आओ, हम वहीं प्राण त्याग करेंगे। वहां जब पहुंच गए, अन्न पानी का तो त्याग हो ही चुका था, ज्वाला माता की कृपा के सहारे वहां दिन प्रतिदिन रहने लगे। धीरे 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 उनका असाध्य रोग घटता चला गया, पूर्ण स्वस्थ हो गए और अब भोजन वगैरह कुछ भी नहीं लेते। 10 साल हो गया और कहीं जाते आते भी नहीं। कभी उन्हें कोई गंगा स्नान करते देखता है और आश्रम वाले आश्रम में देखते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मंत्र वही है, देवता भी वही है, देवता भी कहीं गए नहीं है। जैसे ही पंडित जी आवाहन करते हैं यहाँ गच्छत इह तिष्ठत, देवता उपस्थित हो जाते हैं। आपके आंख के देखने की क्षमता है या नहीं है ये प्रश्न नहीं है, बल्कि समाधान ये है कि भगवान उपस्थित हो गए और भगवान आपको देख रहे हैं कि आप कैसा आदर कर रहे हैं। तो सोचिए, विष खा करके एक पुजारी बच जाता है और उस विष का प्रभाव सालिग्राम भगवान खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है प्यारे भाई बहन कि भगवान भोग लगाते हैं, भगवान भोग खाते हैं और बगैर भगवान को अर्पित किए हुए जो अपने को भोजन करता है वो चोर है। तो हम सारे किसी न किसी प्रकार से चोर हैं। अंतर इतना ही है, भगवान चोर हैं और हम लोग पता नहीं कौन कौन सी चोरी में उलझे पड़े। नहीं, तो कम से कम और सब जगह चोरी करो, अपने कल्याण के लिए भगवान के दरबार में आकर के तो चोरी मत करो। चोरी क्या है? सत्संग में आकर के यहाँ आप दूसरे बातों में उलझे पड़े हुए हैं, दूसरे संसार के विभिन्न क्रियाकलापों में, विषयों में आपका ध्यान भटका पड़ा हुआ है। ये सब भगवान के प्रति चोरी कही गई है। इसलिए इन चोरी से बचें। इन्हीं शब्दों के साथ आइए, श्री सुखदेव जी तैयार हैं
परीक्षित को कथा सुनाने के लिए व्यास जी ने तैयार किया है श्री सुखदेव जी को। और व्यास जी को समाधि की अवस्था में क्या कुछ दिखा, वो सब वर्णन और उसके बाद परीक्षित के जन्म की कथा हम आगे कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज पुनः अपनी वाणी को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए विराम देता हुआ और प्रार्थना कि राम अमित गुण सागर थाह पावई को संतन सन जस किछु सुन्यो तुम ही सुनायो सो। आइए प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए आरती की ओर चले। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। सब गाइए, प्रेम से गाइए, प्रभु को रिझाइए। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री कृष्ण कन्हैया नंदलाल मेरो है, श्री कृष्ण कन्हैया नंदलाल मेरो है, श्री बांशी बजैया नंदलाल मेरो है, श्री बांशी बजैया हरि मेरो है, लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, गोकुल में राधे राधे, गोकुल में राधे राधे, गोकुल में राधे राधे।
नंदगांव में, नंदगांव में, बरसाने में, बरसाने में, परिक्रमा में, परिक्रमा में, जमुना तट पे, बंसीवट पे, धामगली में, धामगली में, कुंजगली में, रमनरेत में, श्री वृंदावन, पंचबिहारी, हमारी प्यारी, सबकी प्यारी, प्यारी प्यारी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे जय जय श्री राम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। ग्रास मुख में रखने ही वाले थे कि उसी समय वो बनिया दौड़ करके आता है और कहता है महाराज आप इसे ग्रहण न करें, ये विष इसमें मिल चुका है, ये विषैला हो चुका है भोजन, आप इसे ग्रहण ना करें। जैसे ही बनिए ने कहा पुजारी के आंख से अश्रुधारा बहने लगी और पुजारी जी ने कहा कि आज तक मेरा ये संकल्प रहा कि मैंने आज तक भगवान को जो भोग लगा है वही मैंने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया है। अब जब भगवान ने विष ग्रहण कर लिया है तो मैं भी प्रसाद मान करके मेरे भगवान के द्वारा पाए गए इस प्रसाद को ग्रहण करता हूँ। और इस प्रकार से पुजारी ने भोजन ग्रहण किया। पुजारी को तो कुछ भी नहीं हुआ, बदले में सालिग्राम भगवान बीच से आधे होकर के दो टुकड़े में हो गए। ये अभी की घटना है, 10-20 साल पहले की घटना है। अभी हमारे यहाँ शंभू बाबा है, वो बीमार थे, असाध्य रोगी थे। घर वालों ने उन्हें नकार दिया था। सोचा इन्होंने कि जब मरना ही है तो सारे गांव के लोगों का कुलदेव स्थान है ज्वाला माता का, कहा हमें वहीं गहवर में छोड़ आओ, हम वहीं प्राण त्याग करेंगे। वहां जब पहुंच गए, अन्न पानी का तो त्याग हो ही चुका था, ज्वाला माता की कृपा के सहारे वहां दिन प्रतिदिन रहने लगे। धीरे 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 उनका असाध्य रोग घटता चला गया, पूर्ण स्वस्थ हो गए और अब भोजन वगैरह कुछ भी नहीं लेते। 10 साल हो गया और कहीं जाते आते भी नहीं। कभी उन्हें कोई गंगा स्नान करते देखता है और आश्रम वाले आश्रम में देखते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मंत्र वही है, देवता भी वही है, देवता भी कहीं गए नहीं है। जैसे ही पंडित जी आवाहन करते हैं यहाँ गच्छत इह तिष्ठत, देवता उपस्थित हो जाते हैं। आपके आंख के देखने की क्षमता है या नहीं है ये प्रश्न नहीं है, बल्कि समाधान ये है कि भगवान उपस्थित हो गए और भगवान आपको देख रहे हैं कि आप कैसा आदर कर रहे हैं। तो सोचिए, विष खा करके एक पुजारी बच जाता है और उस विष का प्रभाव सालिग्राम भगवान खुद अपने ऊपर ले लेते हैं।
कहने का तात्पर्य है प्यारे भाई बहन कि भगवान भोग लगाते हैं, भगवान भोग खाते हैं, और बगैर भगवान को अर्पित किए हुए जो अपने को भोजन करता है वो चोर है। तो हम सारे किसी न किसी प्रकार से चोर हैं। अंतर इतना ही है, भगवान चोर हैं और हम लोग पता नहीं कौन कौन सी चोरी में उलझे पड़े। नहीं, तो कम से कम और सब जगह चोरी करो, अपने कल्याण के लिए भगवान के दरबार में आकर के तो चोरी मत करो। चोरी क्या है? सत्संग में आकर के यहाँ आप दूसरे बातों में उलझे पड़े हुए हैं, दूसरे संसार के विभिन्न क्रियाकलापों में, विषयों में आपका ध्यान भटका पड़ा हुआ है। ये सब भगवान के प्रति चोरी कही गई है। इसलिए इन चोरी से बचें। इन्हीं शब्दों के साथ आइए, श्री सुखदेव जी तैयार हैं परीक्षित को कथा सुनाने के लिए। व्यास जी ने तैयार किया है श्री सुखदेव जी को, और व्यास जी को समाधि की अवस्था में क्या कुछ दिखा वो सब वर्णन, और उसके बाद परीक्षित के जन्म की कथा हम आगे कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज पुनः अपनी वाणी को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए विराम देता हुआ और प्रार्थना कि राम अमित गुण सागर थाह कि पावई को संतन सन जस किछु सुनऊं तुम ही सुनायो सो। आइए प्रभु के नाम संकीर्तन करते हुए आरती की ओर चलें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। सब गाइए, प्रेम से गाइए, प्रभु को गाइए। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी गोविंद मेरो है,
मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री कृष्ण कन्हैया नंदलाल मेरो है, श्री कृष्ण कन्हैया नंदलाल मेरो है। श्री बांशी बजैया नंदलाल मेरो है, श्री बांशी बजैया हरि मेरो है, लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, गोकुली में राधे राधे, गोकुली में राधे राधे, गोकुली में राधे राधे, गोकुली में राधे राधे, मथुरा जी में राधे राधे, मथुरा जी में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे। परिक्रमा में जमुना तट पे, बंसी मठ पे, धाम गली में, धाम गली में, कुंज गली में, रमन रेत में, श्री वृंदावन, पंच बिहारी, हमारी प्यारी, लक्ष्मी प्यारी, प्यारी प्यारी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे जय जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की, परीक्षित महाराज की कथा सप्ताह यज्ञ की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री सद्गुरु भगवान की, आज के समैया की, आज के आनंद की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती।
करो क्षमा वाणी के स्वर संभाल लो वाणी के स्वर संभाल लो वाणी के स्वर संभाल लो बस हो गया भजन वाणी के स्वर संभाल लो बस हो गया भजन आदत बुरी संभाल लो तुम आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन मन की जगत संभाल लो बस हो गया और क्या करना है नेकी सभी के साथ में नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करोड़ बंदे नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो मत हसीन मनी संभाल लो हसीन मनी संभाल लो बस हो गया भजन आदत बुरी संभाल लो आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन मन की जगत संभाल लो और सुनो अनमोल ब्रह्मानंद को तूने बंदे अनमोल ब्रह्मानंद को तू खोजता फिरे अनमोल ब्रह्मानंद को तू खोजता फिरे अनमोल ब्रह्मानंद को तुम खोजता फिरे अनमोल ब्रह्मानंद को तुम खोजता फिरे कन कन में फिरे निहार लो कन कन में फिरे निहार लो कन कन में फिरे निहार लो बस हो गया आदत बुरी संभाल लो आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन मन की जगत संभाल लो बस हो गया भजन मन की जगत संभाल लो बस हो गया भजन मन की जगत संभाल लो बस हो गया भजन ज्ञान और वैराग्य की शुरुआत की भक्ति का मार्ग आपने बताया आपने महाराज गौकर्ण की कहानी बताई जो बहुत सुंदर कि धुंधली की कैसा द्वंद्व था किस द्वंद्व में हम सब फंसे हुए हैं जो धुंधली का जो द्वंद्व की जो कहानी है मैंने पहली बार सुना जीवन में आज और हम सबको एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी कि कैसे हम द्वंद्व में फंसे हुए कि मिलते हुए भी मौका और हम कैसे इस रास्ते चले जाते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर आपने बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें बताई जो हमें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए उनको अपने जीवन में लाना चाहिए और एक छोटा सा भजन मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ हरे कृष्णा अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है
ताते यूं ही लुटा रहा हूँ, बीती है ताते यूं ही लुटा रहा ममता के बंधनों में क्यों आज तुझको घेरा, दुख में कभी हंदा कोई नहीं है तेरा। ममता के बंधनों में क्यों आज तुझको घेरा, दुख में कभी हंदा कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको, मेरा ही मोह तुझको, कब से रुला रहा है। रूप हो के दुख आज पा रहा है। दिवः सदा वंशे बृहद्दिष्टता आद्वेघं वर्तते तमः इदगुं हविः प्रदानं मे असुरशरीरगुं शतगणगुं शस्त्रये आत्मशनि प्रदाशनि पशुशनि लोकशभ्यसनि अग्निः प्रदां बहुलां मे
सुदक्षा ओम अग्निर्देवता तो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता पशवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुदो देवता विश्वी देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आराध्यं महं पूर्वे पश्य मे वरदो भव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापी है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापी है आरती। पापियों को पापी है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि देश कराने वाला। ये सुख कर लिए दुख हर लिए, सुख कर लिए दुख हरने, ये सुख कर लिए दुख हर श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। मधुर बोल सतपंथ बोल सतपाठ दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत छोड़ सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ बोल सतपाठ दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत छोड़ सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। घनश्याम श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती।
सूर्य का संसार का सदा वसंतम हृदय रमे मम भवानी जगन्नाथ त्वमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धो संसारमेव त्वमेव गगनानन्दं त्वमेव त्वमेव जगन्नाथदेव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 जले शीश्लीकरणं पुष्पैर्देवाभरणं महात्माभिवन्दनं मा आराध्यज्ञानजलं समर्पयामि अवाहद्देवताभ्यो नाम स्वरूपिणे भागवताय नमः ओम देवो शान्तिरं करचक्रुं शान्तिर्वृद्धि शान्तिरापः शान्तिरोधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेवा शिवंबिका बकुल जम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसी दल मंजरी तां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलि सर्वगमनाम स्वरूपिणे भागवताय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि जानिकानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च हानि हानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहे शास्त्राङ्गोऽयं रामस्ते प्रियत्वेन मया कृतः गतं पापं गतं दुःखं गतं